उन्हीं को बताना चाहता हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। कफन यहाँ बांध रखा है, मरने की कसम खा के बैठा हूँ, किराए के मकान में रहता हूँ, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? क्या दिया? लॉलीपॉप। यहाँ आके मीठी गोली दे जाते चले जाते। हमने ये घटना करी थी, उनको हमने चैलेंज किया था उसी दिन कि अब तुम्हारे सामने हम बैठे हुए हैं, अब अपना बाहुबल दिखाओ। नहीं, मुझे घर से कोई प्रेम नहीं, चाहे मेरा बच्चा मरे, मेरी माँ मरे, मेरी बहन मरे, अब तो एक ही कसम है, गन्ना मिल चालू होगी। दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आपके साथ बीएल पांडे। मैं इस समय मौजूद हूँ उस स्थान पे जहाँ की चर्चा आज पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में जारी है। यहाँ से उठी वो चिंगारी आज पूरे देश में जल चुकी है और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस जगह की चर्चा हो रही है। आखिर ऐसे क्या कारण है और क्यों इस जगह की चर्चा हो रही है, उसकी पूरी पड़ताल करने आज हम जमीनी स्तर पे आए हैं। और यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे होंगे तो सैकड़ों लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आखिर क्या कारण है ऐसी तपती गर्मी में लोग यहाँ बैठे हैं? आज 15 अगस्त का दिन है। आज लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं। वहीं देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले सैनिक इस तपती हुई गर्मी में यहाँ बैठे हैं। जहाँ लोगों के पसीने नहीं सूख रहे हैं, वहाँ ये सैनिक दिन रात मेहनत करके यहाँ पे बैठे हैं। दिन हो, रात हो, बारिश हो, आंधी हो, कहा जाता है हमारा देश का जो सैनिक होता है वो इस चीज को झेलता है जब वो बॉर्डर पे होता है। मगर आज छाता का ये स्थान बॉर्डर बन चुका है और बॉर्डर जैसी कठिनाइयां यहाँ लोग झेल रहे हैं। इनके साथ तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं और इस गर्मी के इस माहौल में अपना योगदान दे रहे हैं। आखिर क्या कारण है, क्यों बैठे हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? रिटायर्ड सूबेदार ललित कुमार कर्मयोगी, भूतपूर्व सैनिक परिषद। सूबेदार जी, जब आप बॉर्डर पे रहे होंगे तो कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी है? असंभव, बहुत सारी कठिनाई। आज आप यहाँ बैठे हैं, कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं? आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। 1947 का वो दिन, आज 15 अगस्त 1947 का वो दिन मनाया जा रहा है, तो वही कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ बैठे हैं जो उस समय अपना योगदान दिया, आपके सीनियर रहे होंगे। आज वही दिन कहीं याद नहीं आ रहा है? हाँ, याद आ रहा है। इस तरीके इसलिए याद आ रहा है कि कल एसडीएम साहब आए थे और हमने उनसे ये कहा था यदि हमें जल्दी सूचना नहीं दी तो हम यहाँ झंडा नहीं फहराएंगे, और हमने अपने प्रण को निभाया है। हमने झंडा नहीं फहराया, यहाँ पे हमने झंडा फहराने का पहले ये इरादा था कि जल्दी कोई मंत्रिमंडल आएगा, बातचीत कर लेगा, लेकिन नहीं किए। तो हमने अब ये प्रण कर लिया कि अब हम जब तक जो नेशनल फ्लैग है जब तक नहीं फहराएंगे, जब तक गन्ना मिल का उद्घाटन नहीं हो जाएगा, जब तक ये चालू नहीं होगी, हम तिरंगा नहीं फहराएंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड कोई अधिकारी आपके पास आया एसडीएम के अलावा? एसडीएम सर आए थे, उन्होंने हमसे टाइम मांगा था कि हमें टाइम दे दो। मैं बोला कितना टाइम चाहिए? उन्होंने कहा 15 दिन या 1 महीना दे दो। मैंने उनसे कहा कि आपको मई 2027 तक का टाइम दे रहा हूँ, मई 2027 तक मैं यहीं बैठा रहूंगा। आप बात कर लो जिससे बात करनी है, हमें गन्ना मिल चालू करके दे दो, जिससे बात करनी है बात करो, मैं भी बात करूँ। एसडीएम साहब ने कल कहा था अपने बयान में कि इन्होंने सिर्फ ओरल वार्ता की है, कोई भी लिखित नहीं दिया है, लिखित ज्ञापन नहीं दिया है। जब आपने लिखित ज्ञापन नहीं दिया, एसडीएम साहब खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, तो वो कैसे आपकी बात वहां तक पहुंचाएंगे और कैसे 1 महीने में से चालू कर देंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एसडीएम साहब ने बिल्कुल सही कहा है। तो मैं एसडीएम साहब को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये ज्ञापन, इस समय की डेट निकालो, ये अखबार की कटिंग है। जब वो धरना हुए थे तो क्या उस समय ज्ञापन दिए गए थे? नहीं दिए गए थे। अगर एसडीएम साहब इतने ही सच्चे हैं किसानों के प्रति तो उन सारे ज्ञापनों को ढूंढवाओ, कहाँ गए वो ज्ञापन, और उसी पर मिलाओ। तो वो तो बहुत पुराने हैं, हम तो बहुत लेट बैठे हैं। ज्ञापन तो हम दे चुके बहुत बार, इससे पहले हमने इतने धरने दिए हैं, ज्ञापन ही तो दिए। उनने क्या दिया? लॉलीपॉप। यहाँ आते मीठी गोली दे जाते चले जाते, यहाँ आएंगे थोड़ी घास सफाई करेंगे चले जाएंगे। अब की बात नहीं होगा ऐसा। अब तो केवल एक ही प्रण है, लखनऊ से टीम आएगी और टीम यहाँ आके हमें लिखित में आदेश देगी, आश्वासन देगी कि हम इसको 10 दिन के अंदर या 15 दिन में उद्घाटन करके, उद्घाटन ऐसे नहीं किसी राजनेता से नहीं, इस छाता के सबसे वृद्ध किसान से, जो यहाँ सबसे वृद्ध किसान हो, बूढ़ा अपना बाबूजी हो, उनको बुलाया जाए, उनके हाथ से यहाँ उद्घाटन कराया जाए और ये लिखित में दिया जाए। ये अब हमारा प्रण है। आपसे पहले यहाँ दीपक शर्मा नाम के व्यक्ति बैठे थे, लगभग 3 दिन उन्हें समर्थन मिला। तीसरे दिन रात को 12 बज के कुछ मिनट को उनके साथ एक घटना होती है, उनका एक लाइव वायरल होता है जिसमें वो भागते हुए नजर आ रहे हैं और फिर उनका सुबह एक वीडियो आता है कि मेरे साथ इस तरीके की बर्बरता की गई। उसको लेके क्या करें? उसको लेके कहेंगे कि जिन्होंने ये घटना करी थी उनको हमने चैलेंज किया था उसी दिन कि अब तुम्हारे सामने हम बैठे हुए हैं, अब अपना बाहुबल दिखाओ। हम तुम्हारे सामने इसीलिए हम आए, इसलिए थे कि
कि हम वो बाहुबली देखने आए थे, जो बाहुबली बने बैठे हैं कि वो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। मैं उन्हीं को बताना चाहता हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। कफन यहाँ बांध रखा है, मरने की कसम खा के बैठा हूँ, किराए के मकान में रहता हूँ, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। मेरे पास कुछ नहीं, मतलब एक बाबा जी नहीं हूँ, लेकिन बाबा जी का ही रूप है। मैं, मुझे घर से कोई प्रेम नहीं, चाहे मेरा बच्चा मरे, मेरी माँ मरे, मेरी बहन मरे, अब तो एक ही कसम है, गन्ना मिल चालू होगी, गन्ना मिल चालू होगी। अगर केवल पहले की तरह आश्वासन ही दे दिया गया, जैसा आपने कहा कि पहले की तरह अगर आपको आश्वासन ही दे दिया गया और गन्ना मिल चालू नहीं हुई, तो आगे की रणनीति क्या होगी? हम आश्वासन से संतुष्ट हो जाएंगे, पर वो आश्वासन देने वाले 1000 का स्टंप लेके आएंगे और उस स्टंप में लिखेंगे कि यदि मैं गन्ना मिल चालू नहीं करा पाया तो जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा और अपने परिवार से किसी को लड़ने नहीं दूंगा। और यदि वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसकी जितनी संपत्ति है, सारी संपत्ति को पूरा करके सरकार के हवाले करो और उसको जेल में डालो। ये करेंगे हम लोग। ऐसे तो वो महोदय हजारों बार मंच से कह चुके हैं, जिनकी आप वार्ता कर रहे हैं। हजारों बार मंच से जब चुनाव आता है तभी ये गन्ना मिल सबको याद आती है, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो। हर आदमी मंच से यही कहता है कि अगर अब की बार मैंने गन्ना मिल चालू नहीं की तो मैं भविष्य में या मुंह नहीं दिखाऊंगा या आऊंगा नहीं। ये सारे किसान इसके गवाह हैं और हर प्लेटफॉर्म पर उनकी ये वीडियो चलती है। क्या आपको लगता है कि फिर ऐसा होगा? अभी तक जो हुआ है वो ओरल हुआ है, हमने लिखित में कहा है ना कि 1000 के स्टंप पर ये लिखित में देना होगा उनको। अपना सब कुछ जो लीगल कार्रवाई है, लीगल कार्रवाई में पूरा वीडियो बना के सारा एविडेंस के साथ दूंगा यहाँ से। ऐसे नहीं दूंगा कोई सुविधा होकर आके मुँह जमाने के लिए। आने से पहले 100 बार सोच लेना, यहाँ आते समय 1000 का स्टंप होगा, स्टंप पे लिखा हुआ होगा कि मैं फलाना सिंह ये आश्वासन दे रहा हूँ कि गन्ना मिल चालू कराऊंगा। यदि चालू नहीं करा पाया तो मैं आज के आज इस्तीफा दूंगा। मतलब टाइम देंगे हम, 1 महीना 2 महीना इतना, उस टाइम को इस्तीफा दे देगा। जीवन में कभी चुनाव नहीं लिखा जाएगा उसमें कि मैं जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना मेरे परिवार से कोई लड़ेगा। ये सारी शर्तें हुई इसमें। ये हमारे साथ थे देश के वो सैनिक जो बॉर्डर पे जाके अपना बलिदान देते हैं, देश के लिए अपनी सेवा देते हैं। और आज वही लोग छाता के किसानों के लिए अपनी सेवा दे रहे हैं। और उनका कहना है कि जब तक 1000 रुपए के स्टाम्प पे लिखित नहीं मिलेगा तब तक हमारा धरना जो है निरंतर जारी रहेगा। और जिस तरीके से मंचों के माध्यम से वादे लोगों से किए गए उस तरीके से अब की बार बिल्कुल नहीं चलेगा। लिखित दिया जाएगा तो ही यहाँ से धरना जो है वो समाप्त किया जाएगा। मैं अपने सहयोगी के साथ बीएल पांडे, मथुरा।